दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच लंदन के ऐतिहासिक कैनिंगटन ओवल ग्राउंड पर खेला गया तीसरा वनडे मुकाबला क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक और यादगार पलों में से एक बन गया। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, बल्कि एक ऐसा थ्रिलर था जिसने हर गेंद पर रोमांच की सारी हदें पार कर दी। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जोस बटलर की 150 रनों की तूफानी पारी की बदौलत 358 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने वैभव सूर्यवंशी की 139 रनों की विस्फोटक पारी, रोहित शर्मा के शानदार 100 रनों के शतक और हार्दिक पांड्या की 60 रनों की आतिशी पारी के साथ इस लक्ष्य को आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। खासकर आखिरी ओवर में जब 24 रनों की जरूरत थी, हार्दिक पांड्या ने जो किया उसने सबको हैरान कर दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में इस धमाकेदार मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स सुनाने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप भी भारत की टीम के दीवाने हैं तो इसे एक जोरदार लाइक ठोक दीजिए। टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने सिक्का उछाला और इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया। इंग्लैंड ने टॉस जीता और बटलर ने बिना पल गंवाए पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ओवल की पिच बल्लेबाजी के लिए स्वर्ग मानी जाती है, खासकर जब सूरज चढ़ता है और गेंद पुरानी हो जाती है। बटलर की रणनीति साफ थी, पहले बल्लेबाजी करके एक बड़ा स्कोर खड़ा करना और भारत के मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना। इंग्लैंड ने अपनी मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया, जिसमें बेन डकेट, फिल सॉल्ट, जो रूट, हैरी ब्रूक और बटलर जैसे धुरंधर शामिल थे। भारत की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने की, जिनके पास गति, स्विंग और अनुभव का शानदार मेल था। भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि उनके गेंदबाज शुरुआती झटके देकर इंग्लैंड को दबाव में लाएंगे। डगॉट में रोहित शर्मा अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे रहे थे और स्टेडियम में भारत भार के नारे गूंज रहे थे। इंग्लैंड की पारी की शुरुआत बेन डकेट और फिल सॉल्ट ने की। दोनों ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया और पहले 6 ओवरों में 50 रन जोड़ डाले। डकेट ने अपनी तकनीक और आक्रामकता का शानदार प्रदर्शन किया। उनकी एक कवर ड्राइव इतनी खूबसूरत थी कि गेंद सीधे बाउंड्री रस्सी को छूकर वापस आई। उनकी टाइमिंग और फुटवर्क देखकर लग रहा था कि वह इस पिच पर लंबी पारी खेलने के मूड में है। साल्ट ने भी कुछ शानदार शॉट्स लगाए, खासकर मोहम्मद शमी की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव जो स्टैंड्स में जाकर गिरी। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने 7वें ओवर में इंग्लैंड को पहला झटका दिया। उन्होंने साल्ट को एक तेज इन स्विंगर पर बोल्ड कर दिया। गेंद स्टंप्स को चूमती हुई निकल गई और साल्ट सिर्फ 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 55 रन था। स्टेडियम में भारतीय फैंस का जोश चरम पर था और बुमराह की इस गेंद ने डग आउट में भी उत्साह की लहर दौड़ा दी। अब जो रूट क्रीज पर आए, रूट जो अपनी तकनीक और संयम के लिए जाने जाते हैं, ने डकेट के साथ मिलकर पारी को संभाला। डकेट ने 50 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 7 चौके और एक सिक्सर शामिल था। उनकी बल्लेबाजी में तकनीक और आक्रामकता का शानदार मेल दिखा। उनकी एक कट शॉट इतनी तेज थी कि फील्डर सिर्फ गेंद को बाउंड्री पार जाते देखता रहा। रूट ने 30 रन बनाए, जिसमें 4 चौके थे। उनकी बल्लेबाजी में वह पुराना जो रूट वाला अंदाज दिखा, जहां वह सिंगल्स और डबल्स के साथ स्कोर को आगे बढ़ाते रहे। दोनों ने 80 रनों की साझेदारी की और इंग्लैंड को स्थिरता दी। लेकिन कुलदीप यादव ने 15वें ओवर में अपनी फिरकी का जादू दिखाया। उन्होंने रूट को एक गुगली पर एलबीडब्ल्यू आउट किया। गेंद अंदर की ओर टर्न हुई और रूट गेंद को पढ़ नहीं पाए। अंपायर की उंगली उठ गई और इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 110 रन था। अगले ही ओवर में हार्दिक पांड्या ने डकेट को एक शॉर्ट बॉल पर आउट किया। डकेट ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और स्क्वायर लेग में फील्डर ने आसान कैच लपक लिया। इंग्लैंड का स्कोर 15 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 125 रन था। अब मैदान पर थे जोस बटलर और हैरी ब्रूक। बटलर ने आक्रामक रुख अपनाया और अपनी कप्तानी पारी शुरू की।
उन्होंने मोहम्मद शमी की गेंदों पर 2 शानदार सिक्सर जड़े। उनकी एक सिक्सर इतनी लंबी थी कि गेंद स्टैंड्स के पार चली गई। ब्रूक ने भी उनका साथ दिया और 60 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 3 सिक्सर शामिल थे। उनकी एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव इतनी खूबसूरत थी कि दर्शक तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। बटलर ने अपनी पारी में क्लास और आक्रामकता का मिश्रण दिखाया। उन्होंने 150 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 15 चौके और 7 सिक्सर शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी में वह आत्मविश्वास था जो इंग्लैंड को एक बड़े स्कोर की ओर ले जा रहा था। दोनों ने 150 रनों की साझेदारी की और इंग्लैंड को मजबूत स्थिति में ला दिया। स्टेडियम में इंग्लैंड के फैंस का जोश भी अब बढ़ने लगा था और बटलर की हर शॉट पर तालियां गूंज रही थीं। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने हार नहीं मानी। कुलदीप यादव ने 25वें ओवर में अपनी चतुराई दिखाई और ब्रूक को एक फ्लाइटेड गेंद पर आउट किया। ब्रूक ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑन में कैच हो गई। इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 200 रन था। लियाम लिविंगस्टन ने 20 रन बनाए, लेकिन रविंद्र जडेजा ने उन्हें एक तेज गेंद पर बोल्ड कर दिया। गेंद स्टंप्स को उड़ा ले गई और इंग्लैंड का स्कोर 40 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 280 रन था। बटलर ने आखिरी ओवरों में तेजी से रन जोड़े। उनकी एक ड्राइव इतनी खूबसूरत थी कि गेंद सीधे बाउंड्री रस्सी को छूकर वापस आई। इंग